सीधा मौजू पर आते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम तारीख की एक ऐसी शानदार दास्तान पर बात करेंगे जो हैरत अंगेज तौर पर आज के मॉडर्न लीडरशिप मॉडल्स पर बिल्कुल पूरी उतरती है। हम एक ऐसे लीडर को डिस्कस करने वाले हैं जिनका हुक्मरानी का अंदाज आज भी दुनिया भर के लिए एक क्लासिक और प्रैक्टिकल मिसाल है। अब सवाल ये है कि 7वीं सदी का एक हुक्मरान आज के मॉडर्न एग्जीक्यूटिव्स को भला क्या सिखा सकता है। चलें इसमें गहराई तक जाते हैं और देखते हैं कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर किस तरह सिस्टम्स और इदारों को पायदार बनाने के लिए एक ज़बरदस्त प्लेबुक फराहम करता है। मतलब ये सिर्फ पुरानी तारीख नहीं है बल्कि बेहतरीन मैनेजमेंट की एक लिटरल मास्टर क्लास है। इस स्लाइड पर मौजूद तारीखी हवाले में एक बड़ी दिलचस्प बात नजर आती है। एक ऐसा शख्स जिसके रोब और डिसिप्लिन कायम करने वाले कोड़े की धाक बैठी हुई थी, हैरानगी तौर पर बिल्कुल उसी शख्स के दिल में यतीमों और बेवाओं के लिए हद से ज्यादा नरमी भी मौजूद थी। ये ताकत और रहम का एक ऐसा अनोखा कॉम्बिनेशन था जो वाकई गौर करने पर मजबूर कर देता है। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ यूं है। पहले हम बात करेंगे रात के खलीफा पर, फिर अमली हमदर्दी, इसके बाद इंसाफ के निज़ाम की तामीर, फिर जदीद क़यादत के असबाक और आखिर में एहतिसाब की मीरास। ये रोड मैप हमें ग्राउंड रियलिटी से लेकर हाई लेवल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज तक लेकर जाएगा। चलें सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। रात का खलीफा। देखते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बेपनाह शाही ताकत को कैसे एक बिल्कुल ही नया मतलब पहना दिया। ये मुवाजना ज़रा देखिए। इस दौर के आम हुक्मरान अपने बड़े बड़े महलों में कैद रहते थे, आवाम से बिल्कुल कट कर। और दूसरी तरफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की अप्रोच कितनी मुख्तलिफ थी। उनकी क़यादत में एक अजीब सी आजिज़ी थी, जहां वो खुद रातों को भेस बदल कर गलियों का गश्त होते थे ताकि ग्राउंड पर लोगों के असल हालात देख सकें। कोई फिल्टर नहीं, कोई बीच का बंदा नहीं। सेक्शन 2 अमली हमदर्दी। अब हमें ये देखना है कि मदीना की गलियों में उन रात के गश्त के दौरान उन्हें कैसी कैसी तकलीफदा हकीकतों का सामना करना पड़ा। इन्हें ये बात सख्त बेचैन कर देती थी कि सिस्टम निचली सतह पर कहीं फेल हो रहा है। मिसाल के तौर पर वो वाकया जब उन्होंने एक ऐसे खानदान को देखा जो पूरे 3 दिन से, जी हां 3 दिन से भूख से तड़प रहा था। जरा तसव्वुर करें, एक बेबस माँ सिर्फ पानी और पत्थर उबालकर अपने बच्चों को दिलासा दे रही है। रियासत के सरबराह के लिए ये मंजर किसी बड़े झटके से कम नहीं था। और फिर इस भूखी मायूस माँ के अल्फाज सुने जिसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो खुद खलीफा वक्त से बात कर रही है। उसने कहा, गरीबों की परवाह किसे है। इस एक जुमले ने एहतिसाब का वो जबरदस्त जज्बा बेदार किया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अब एक नॉर्मल लीडर से हम क्या तवक्को करते हैं, यही ना कि वो अपने किसी खादिम को इमदाद भेजने का ऑर्डर दे देगा। लेकिन यहां जो हुआ वो लाजवाब था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल माल से अनाज की भारी बोरी खुद अपनी पीठ पर उठाई, और सिर्फ यही नहीं बल्कि खुद जाकर उस खानदान के लिए खाना पकाया। हिस्ट्री बताती है कि आग जलाते वक्त चूल्हे का धुआं और राख उनकी घनी दाढ़ी से उड़ती हुई साफ दिखाई दे रही थी। ये थी लीडरशिप इन एक्शन। आते हैं सेक्शन 3 पर, इंसाफ के निज़ाम की तामीर। यहाँ हम देखेंगे कि ज़ाती खैरात का ये जज्बा कैसे एक बाकायदा और मजबूत फलाही निज़ाम यानी वेलफेयर सिस्टम में बदलता है। ये सीक्वेंस एक लीडर की चुस्ती और प्रोएक्टिव एक्शन को परफेक्ट तरीके से जाहिर करता है। उन्हें रात को एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई जब पता चला कि माएँ रियासती वजीफा लेने के चक्कर में बच्चों का दूध जल्दी छुड़ा रही हैं, तो उन्होंने इंतजार नहीं किया, फौरन कानून ही बदल दिया। नया कानून ये था कि अब वजीफा दूध छुड़ाने पर नहीं बल्कि पैदाइश के पहले दिन से ही मिलेगा। कितना स्मार्ट फैसला था ये। उन्होंने मामलात को सिर्फ अपनी ज़ाती हमदर्दी तक महदूद नहीं रखा, बल्कि बाकायदा एक ऐसा वसी स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जो आज भी हैरान करता है। दीवान यानी स्टेट रजिस्टर बनाना, पेंशन का सिस्टम, बैतुल माल यानी पब्लिक ट्रेजरी का क़याम और हिजरी कैलेंडर की शुरुआत। ये सब इसी सोच का नतीजा थे ताकि इंसाफ और वसाइल हर एक तक बाकायदा एक सिस्टम के तहत पहुंचें। सेक्शन 4 जदीद क़यादत के असबाक। अब इस एक्सप्लेनर का सबसे अहम मोड़ आता है जहां हम देखेंगे कि सदियों पुराने ये शानदार इंतज़ामी कमालात आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट कल्चर में किस तरह फिट बैठते हैं। ये फ्रेमवर्क देखिए, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आज हम जिन चीज़ों को मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं उनकी जड़ें कहाँ हैं। रात का गश्त दरअसल आज का फ्रंट लाइन स्टाफ से बराह रास्त राबता है। वज़ाइफ का निज़ाम आज के मुनसिफाना मुआवजे और रिपीटेबल प्रोसेसेस की शक्ल है। और इस दौर का बाजार का मुआयना, वो आज के क्वालिटी कंट्रोल और इंटेग्रिटी मैट्रिक्स की ही एक अर्ली फॉर्म है।
اس ایگزیکٹو پلے بک کو دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل لیڈرشپ صرف لوگوں کو بزی رکھنے یا آؤٹ پٹ ٹریک کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ آپ کے فیصلوں کا لوگوں پر طویل مدتی اثر کیا پڑ رہا ہے۔ انٹیگریٹی، سسٹمز بنانا اور مشاورت، یہ ہیں کامیابی کے اصل راز۔ اور اب آخری حصہ، سیکشن 5، احتساب کی میراث۔ آئیے ذرا اس گہری سوچ کو سمجھتے ہیں جس نے حکمرانی کے اس پورے دور کو اتنا لاجواب بنا دیا۔ جب خادم نے اناج کی بوری اٹھانے کی پیشکش کی تو ان کا جواب تھا، کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ بتاتا ہے کہ ان کی یہ غیر معمولی قیادت دراصل اس شدید اور ذاتی احساس ذمہ داری سے جڑی تھی جہاں وہ ایک ایک فرد کے لیے خود کو خدا کے سامنے جوابدہ سمجھتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ انہیں ان کے محلات یا زمینوں پر قبضے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی انتہائی سادہ زندگی، کھردرے کپڑوں اور انصاف کے ساتھ ان کی اٹوٹ کمٹمنٹ کی وجہ سے یاد رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے، اس بات کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ اس ایکسپلینر کو ختم کرتے ہوئے ذرا اس بات پر غور کریں، آج کے ماڈرن ادارے، ہماری بزنس لیڈرشپ، یہ سب کس حد تک ٹرانسفارم ہو سکتے ہیں اگر ہر عہدیدار، ہر لیڈر اپنے اختیار کو واقعی ایک امانت سمجھنا شروع کر دے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً کسی بھی نظام کو جڑ سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔